Hello friends, welcome in this session and this is Rani and today's topic is pronoun. You know that pronoun is the part of figure of speech. There are 11 types of pronoun. You can see the name of on your screen. But in this video, we will discuss only 3 pronoun. One is personal pronoun, second is distributive and third is demonstrative pronoun. Before start this topic, I want to request, please subscribe this channel and press the bell icon. And please, I request watch this video till the end. I know you are doing hard work, you are working hard, so please never give up your hard work. कहते हैं कि जिंदगी जो है हमारे साथ खेलती है. यस, जिंदगी खेलती है, लेकिन जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं. जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं. दर्द तो एक से हैं, दर्द सभी के क्या है, एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं. कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है. तो आप सोचिए कि आपको हताश होना है कि आपको संघर्ष करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक प्रोनाउन. सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक जिसे हम सर्वनाम कहते हैं. ठीक, सर्वनाम यानी कि जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं. और प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ठीक, जो कि नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं. या हम कहें द वर्ड दैट कम्स फॉर नाउन. द वर्ड कम्स फॉर नाउन, जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं. अब नाउन क्या है ये जानने के लिए आप हमारा जो नाउन की जो वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, उन्हें आप जरूर देखें ताकि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या हैं, वो आप अच्छे से समझ सकें. ठीक, तो नाउन के लिए जो यूज किए जाते हैं वो क्या है, हमारे प्रोनाउन है. अब प्रोनाउन तो आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए हम एंटीसीडेंट समझ लेते हैं कि एंटीसीडेंट क्या होता है. एंटीसीडेंट, द एंटीसीडेंट ऑफ ए प्रोनाउन इज अ नाउन. ठीक, एंटीसीडेंट क्या होता है, एक प्रोनाउन का एक क्या होता है, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है और एनी अदर एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है. यानी कहने का मतलब है एंटीसीडेंट एक ऐसा पूर्व पद हम इसको बोलते हैं. क्या है, एक ये हमारा पूर्व पद जो हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है. फॉर विच द प्रोनाउन स्टैंड्स, यानी कि जिसके लिए प्रोनाउन लगाया जाता है, यानी कि प्रोनाउन का यूज करते हैं हम, तो वो क्या है, वो एंटीसीडेंट होते हैं. अब एंटीसीडेंट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है हमारा आई नो रिचा शी इज आवर टीचर. शी इज, यहां हमारा क्या है, ये प्रोनाउन का यूज किया गया है. ठीक, अब ये शी जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, यहां हमारा जो टेंस है यानी कि रिचा के लिए यहां शी का यूज किया गया है. तो रिचा क्या है, हमारा एंटीसीडेंट. ठीक, रिचा क्या है, हमारा एंटीसीडेंट, और शी क्या है, हमारा प्रोनाउन. ठीक, क्योंकि जिसके लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट के लिए यूज करते हैं. अब एंटीसीडेंट में हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है. नेक्स्ट देखें, दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड. दोज हु, या हु जो है हमारा एक प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज किया गया है, दोज के लिए. ठीक, तो दोज क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है. ठीक, और प्रोनाउन क्या है, एज ए एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट. ठीक, और हु जो है हमारा यहाँ क्या है, एक प्रोनाउन है. ये नाउन एज ए नाउन यूज किया गया था, ये है तो एंटीसीडेंट लेकिन एज ए नाउन है. यहाँ ये एंटीसीडेंट है लेकिन एज ए प्रोनाउन है. ठीक, वर्क हार्ड सक्सीड, यू आर वाइज, ये हमारा पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन है लेकिन इसे हम कहेंगे क्या, एंटीसीडेंट. ठीक, और इसी एक्सप्रेशन के लिए हमारा यहां इट का यूज किया गया है. यू आर वाइज, आई नो इट. ठीक, तो इट हमारा किसके लिए आया है, यू आर वाइज के लिए. हु हमारा किसके लिए आया था, दोस्त के लिए.
शी हमारा किसके लिए आया था, ऋचा के लिए। तो यानी कि जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। ठीक, चलिए हमारा प्रोनाउन के हमारे जो काइंड्स हैं वो कितने होते हैं। तो प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं हमारे, फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, थर्ड है डिमोन्स्ट्रेटिव, रेफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, पजेसिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारे 11 प्रोनाउन के टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे सिर्फ 3 प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम सबको डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ 3 प्रोनाउन डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक, तो आगे हम अपना इस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हम सबसे पहले हम लेंगे अपना पर्सनल प्रोनाउन। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन जो कि हमारे नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो नाउन को तो हम किसी नाम से बुलाएं तो वो हमारा नाउन है। जहां हम किसी का नाम ना लेके उसके स्थान पर जिन वर्डों को हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। नाउन का जो रिपीटेशन होता है उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम किसी का नाम नहीं जानते हैं और हम कहें हु इज शी, हु इज ही, तो यानी कि कहने का मतलब जहां हम किसी का नाम नहीं जानते वहां भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि सीता मेरी दुश्मन है, सपोज कोई गर्ल है सीता नाम की, तो मैं कहूँ मेरी दुश्मन है और मैं उसका नेम नहीं लेना चाहती, तो मैं ये कहूंगी कि शी इज माई एनिमी। तो यानी कि जिसका हम नाम लेना नहीं चाहते हैं या जिसका नाम हम जानते नहीं हैं या हम जो नाउन है उस नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, उसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है हमारे इसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमारा है, पहला है फर्स्ट पर्सन, यानी कि पर्सन जो होती है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जो कि पुरुष वाचक सर्वनाम कहें जिसको, यानी कि जो कि व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। ठीक, जैसे हमारा है, पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, 3 पर्सन होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सन के जो प्रोनाउन है वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड। फर्स्ट पर्सन में जो हमारा नंबर है वो हमारे 2 होते हैं, सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर इट मींस एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक, तो सिंगुलर और प्लूरल में हमने डिवाइड किया है। अब इसके जो एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, यानी कि जो प्रोनाउन होता है उनके जो केस हैं, मैंने इन जो प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन की अलग अलग केस में इनको डिवाइड किया है। ठीक, तो नॉमिनेटिव केस हमारा ये है, देन ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड एब्सोल्यूट पजेसिव केस। ठीक, अब देखते हैं हमारा पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन जो है हमारा सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ठीक, सिंगुलर में हम मान के चलते हैं आई। ठीक, वैसे तो हम जब इनका यूज करते हैं आई का तो इसके साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो प्लूरल की लगाते हैं, लेकिन आई जो है हमारा सिंगुलर ही होता है। ठीक, नॉमिनेटिव यानी कि आई जो है हमारा नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव केस देख लेते हैं हम पहले प्रोनाउन के। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाए तो वो क्या होते हैं, हमारे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। आई है, वी, तो आई और वी ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, इनके जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी और वी का है अस। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाए, जहां ऑब्जेक्ट का जो काम करे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो सब्जेक्ट का काम करे वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव होते हैं।
पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं हमारे, जैसे कि अगर हम इनके पीछे कोई नाउन लेके चलते हैं, ठीक, कोई नाउन लेके चले तो ये हमारे पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। इन्हें हम प्रोनाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन इनको प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं, ये डिटर्मिनर है, ठीक, क्योंकि ये सिंगल नहीं आते हैं, इनके साथ एक नाउन चलता है और जिसके साथ नाउन चले वो प्रोनाउन नहीं, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पजेसिव, पजेसिव यानी कि माइन और आवर्स, पजेसिव यानी कि जो हम अपने पास रखते हैं, ठीक, वो पजेसिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्ट का काम करे, ठीक, सब नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट का काम करे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है और इसका पजेसिव योर और एब्सोल्यूट पजेसिव योर्स। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है वो है हमारा ही, शी और इट। इनके ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर और इट, हिज, हर और इट्स, और एब्सोल्यूट हिज, हर्स और इट्स। नेक्स्ट देखें प्लूरल जो फॉर्म है इनकी, यानी कि प्लूरल जो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है होता है दे, देम, देयर एंड देयर्स। तो यानी कि ये जो प्रोनाउन के केस हैं आप इनको अच्छे से समझ लें, इनको देख लें और इनको नोट डाउन कर लें। आगे मैं इनका यूज भी बताऊंगी आपको। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स हैं एग्जाम पर्पज से वो हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है ये हम जान चुके थे, तो चलिए अब ये देखते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स पर्सनल प्रोनाउन के जो कि हमारे एग्जाम्स में मैक्सिमम जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो पहला हमारा रूल है नॉमिनेटिव केस। जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, तो नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है, यानी कि जो कि सब्जेक्ट का काम करे। अब सब्जेक्ट का काम करे हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी हमारा प्रोनाउन वर्ब से पहले हो, बिफोर वर्ब यूज किया गया हो, वो होता है हमारा क्या, नॉमिनेटिव केस, किसका, प्रोनाउन का, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हम किसे कहते हैं प्रोनाउन का, वो कहते हैं आफ्टर वर्ब, जो कि वर्ब के बाद आए वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस जो है हमारे नाउन के भी होते हैं, तो उनको जानने के लिए कि वो कौन है, कैसे होते हैं, यानी कि कहाँ यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए आप हमारा नाउन का जो वीडियो है वो जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन। आई टीच हिम, आई टीच हिम, तो हमारा जो हिम है, ठीक, ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव। कौन सा केस है ये, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि ये आफ्टर वर्ब यूज किया गया है, और जो बिफोर वर्ब यूज किया जाए वो क्या होता है, वो नॉमिनेटिव केस होता है। तो ये क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस, और ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। नेक्स्ट देखें, ही इज टॉट बाय मी, तो ही जो है वर्ब से पहले है, तो ये हो गया हमारा क्या, नॉमिनेटिव, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, ठीक। और मी जो है हमारा क्या है, वर्ब के बाद है, तो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। एक देखिए ऑब्जेक्टिव होता है, एक कॉम्प्लीमेंट और होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम एक ही बात अपने माइंड में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसका हम पैसिव बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का हम पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि अगर हम ये कहें ही इज ए गुड बॉय, तो यानी कि बॉय जो है हमारा क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यही के लिए यूज किया गया है। तो हम इसको अगर पैसिव बनाने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट वो है जिनका हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें है ही इज टॉट बाय मी, अगर इसको हम, ये हमारा पैसिव फॉर्म में है, इसका एक्टिव फॉर्म भी हमारा बन सकता है, ठीक। रूल नंबर 2 देखते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंसेस विदाउट बैड सेंस, दे आर पुट इन द ऑर्डर ऑफ 123। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन के तीनों जो हमारे टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि तीनों पर्सन अगर किसी एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो क्या रखेंगे हम, कि पहले सेकंड रखें कि पहले फर्स्ट रखें, क्या रखें, तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 231।
लेकिन एक कंडीशन पर होगा 231। वो कौन सी कंडीशन होगी? अगर उसमें कोई भी विदाउट बैड सेंस, यानी कि कोई भी उसमें बैड सेंस ना हो, यानी कि कोई भी उसमें बुरी सेंस, यानी कि बुरा कुछ भी मीन्स उसमें ना निकलता हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, ठीक, तो हम उसके लिए कौन सा ऑर्डर रखते हैं? 231। एग्जाम्पल है यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई। तो ये देखिए, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक। तो इनका जो क्रम है हमने क्या रखा है? 231 से, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन, ठीक, ही हमारा हो गया थर्ड पर्सन और आई हो गया हमारा क्या? फर्स्ट पर्सन। तो ये हमारा 231 का जो रूल्स है वो फॉलो हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही एंड आई। ही थर्ड पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, यानी कि थर्ड और फर्स्ट। यहाँ टू जो यानी कि हमारा सेकंड पर्सन है वो एब्सेंट है, यानी कि वो है ही नहीं है, ठीक, उसका यूज नहीं किया गया है। तो हमारा क्रम फिर भी यही रहेगा। अगर सपोज करिए कि थर्ड पर्सन गायब है तो हमारा 2-1 रहेगा, अगर 1 गायब है तो 2-3 रहेगा, ठीक, 2 गायब है तो 3-1 रहेगा। तो यानी कि क्रम हमें यही रखना है, ठीक। He and I have finished our work, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड विद बैड सेंस। अगर कोई भी प्रोनाउन, डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोनाउन है, यानी जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों पर्सन के जो प्रोनाउन है एक ही सेंटेंस में आते हैं और उस सेंटेंस में हमारा सेंस क्या हो? बैड सेंस हो, कोई बैड सेंस हो, कोई फॉल्ट हो उसमें, या कोई भी उसमें प्रोनाउन जो है वो हमारे क्या हो? वो प्लूरल हो, ठीक है। 3 कंडीशन याद रखनी है आपको। पहला कि उसमें बैड सेंस हो, उसका जो सेंस निकले वो बैड निकले, उसमें कोई फॉल्ट होना चाहिए। थर्ड, या वो तीनों जो ऑर्डर है, यानी कि जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं वो क्या होने चाहिए? प्लूरल के हैं। तो हमारा जो प्रोनाउन का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 2 3, ठीक, 2 3 1 नहीं, 1 2 3। अब देखें, I, you and he have made a blunder, यानी कि यहां क्या हुआ है? यहां एक मिस्टेक हुई है। ब्लंडर का मतलब है यहाँ पे मिस्टेक, एक बड़ी भूल, ठीक। तो एक बड़ी भूल हो गई है यहाँ पे I, you और he से, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे एक बैड सेंस है, यहाँ एक फॉल्ट है, ठीक, फॉल्ट आ रहा है ना यहाँ। तो यानी कि हम इसका जो क्रम रखेंगे, I यानी कि हमारी फर्स्ट पर्सन हो गई, ठीक, और यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया, ही हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो देखिए हमने इसको इस ऑर्डर में रखा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यू एंड ही। यू एंड ही, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन और ही हो गया हमारा क्या? थर्ड पर्सन, यानी कि 2 3, ठीक। देखिए, चाहे 2 हटे तो कहने का मतलब जैसा यहाँ कंडीशन थी बस वैसी ही कंडीशन है। कोई भी एक एब्सेंट रहता है, कोई एक का यूज नहीं किया गया है, लेकिन क्रम हमें यही रखना है। 3 अगर गायब है तो 1 2 रहेगा, 1 गायब है तो 2 3 रहेगा, यानी कि कहने का मतलब है क्रम यही रहना है, ऑर्डर यही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर प्लूरल फॉर्म में आते हैं हमारे पर्सन जो है, हमारे तीनों ही प्लूरल फॉर्म के हैं, तब भी हमारा क्रम 1 2 3 ही रहेगा, ठीक। वी, यू, दे, तो ये तीनों ही क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, ठीक, प्लूरल फॉर्म में है। तो देखिए अब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। शुड नाउ गेट डाउन टू द वर्क, ठीक। तो क्रम हमारा क्या है इसका भी? 1 2 3, ठीक। नंबर 4 देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आफ्टर एस देन द नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, किसका? 2 नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के जो नॉमिनेटिव केस है उनके बीच में अगर कंपैरिजन है तो वहां हम एज और देन के बाद जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो नॉमिनेटिव केस वाला ही यूज करेंगे। हम उसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं ले सकते हैं। तो नॉमिनेटिव के लिए नॉमिनेटिव जो हमारा प्रोनाउन है वही यूज होगा आफ्टर एज एंड देन, ठीक। एग्जाम्पल देखें हम, ही इज एज फास्ट एज मी, ठीक। तो ही इज एज फास्ट एज मी, तो यहां जो मी का यूज किया गया है वो गलत है।
यहाँ मी का यूज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ही से इसका कंपैरिजन है मी से, तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मी का जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है, आई। ठीक, तो यहाँ होगा ही इज एज फास्ट एज आई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आई रन फास्टर देन हिम। तो यहाँ आई जो है क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, ही हमारा नॉमिनेटिव केस है। तो अब नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव केस से कैसे कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हिम को यहां से रिमूव करेंगे और हिम की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही, देन फुल स्टॉप। और भी कुछ रूल्स हैं, उन्हें भी हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा नंबर 5 पर्सनल प्रोनाउन का, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर एज देन प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कंपैरिजन किया जाता है दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में, तो हम एज और देन के बाद जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक, एग्जांपल देखें हम, आई नो यू एज मच एज हिम। तो यानी कि आई नो यू, यहाँ यू जो है एक सब्जेक्टिव केस वाला यू नहीं है, ये है हमारा एक नॉमिनेटिव ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस वाला है। जैसे आई नो यू, मैं जानता हूं तुम्हें, ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें, यहाँ तुमसे नहीं तुम्हें से मतलब है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। एज मच एज ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, एंड देन हिम, ठीक, ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, नेक्स्ट रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, इफ इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब इट का यूज जो है एज ए सब्जेक्ट किया जाए, एंड आफ्टर इट, और इसके बाद कोई बी फॉर्म हो। बी फॉर्म कहने का मतलब है हमारा, जैसे कि हम कहें इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक, ये हमारे क्या है, बी फॉर्म, ये सब बी फॉर्म है हमारे। तो कोई भी बी फॉर्म हो एंड इज यूज्ड देन नॉमिनेटिव केस, यानी कि तब हमें क्या यूज करना है, नॉमिनेटिव केस यूज करना है, किसका, प्रोनाउन का। यस, देखिए, इट इज मी, ये क्या है, हमारी बी फॉर्म, इट का यूज किया गया है, यानी कि इट के बाद कोई भी बी फॉर्म आती है और उसके बाद जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा होगा हमारा, वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक, इट है हमारा, इट के बाद बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के बाद जो मी है हमारा, ये मी हमारा क्या है, यहाँ रॉन्ग है, इसका राइट होगा हमारा आई। ठीक, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, और वर्ब भी हमारी इसी के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक, रूल नंबर 7 देखें, यूज ऑफ इट, हमें इट का यूज करना है। कहां कहां हम इट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट भी एक हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो हम इसका यूज कहां कहां करेंगे, यानी किस किस के लिए यूज करते हैं, देखते हैं। जैसे कि एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जब हमें प्रोनाउन यूज करना है, हम उस एनिमल्स के का जो नेम है उसे बार बार रिपीट ना करके हम उसकी जगह कोई प्रोनाउन यूज करना चाहें तो कौन सा यूज करेंगे, हम इट का यूज करेंगे। और कहाँ इट का यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसी कंट्री के लिए, इन्फेंट के लिए, यानी कि कोई भी जो हमारा शिशु होता है उसके लिए, इन एक्सचेंज फॉर इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव जो फॉर्म होती है हमारी इन्फिनेटिव, जीरंड, क्लॉज, ठीक, इन सब के लिए। टू इंट्रोड्यूस फ्रेज, इंट्रोड्यूस करने के लिए किसको, एक फ्रेज को, एंड क्लॉज को, और एम्फसाइज नाउन और प्रोनाउन, और एक नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, ठीक है, एम्फसाइज में जोर देने के लिए, द प्लूरल ऑफ इट इज दे, और प्लूरल का जो इट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है हमारा क्या, दे। ठीक, एग्जांपल देखें हम, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। इट हैज सुपर पावर्स, इसके पास क्या है, एक सुपर पावर्स है। तो देखिए इट का जो यूज किया गया है यहाँ किसके लिए किया गया है, अमेरिका के लिए। तो अमेरिका क्या है, एक कंट्री है, और कंट्री के लिए हम यहाँ इट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक,
आर डेवलपिंग कंट्री, ये भी तो हमारी कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ एक कंट्री थी, यहाँ दो कंट्री हैं, तो हम इट का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? यस, दे का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि इट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दे होता है। डेवलप कंट्री दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इट इज इजी टू सॉल्व इट। ये क्या है? हमारा एक इंफिनेटिव है। ठीक, इंफिनेटिव के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, जैसा मैंने यहाँ आपको लिखाया है। ठीक, इट इज इजी, तो इट का यूज किया गया है किसके लिए? एक इंफिनेटिव वाक्य के लिए। नेक्स्ट देखें, इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी कि इट का यूज किया गया है किसमें? एक क्लॉज में। ये क्या है? हमारा एक क्लॉज हम कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इट वाज ही, यानी कि यहाँ जो ही इट का यूज किया गया है वो ही पर जोर डालने के लिए किया गया, यानी कि ही को एम्फेसाइज किया गया है, तो यहाँ इट का यूज हम कर रहे हैं। ठीक, इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक, तो यानी कि ये एम्फेसाइज कर रहा है ही को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये नॉमिनेटिव केस में होता है, ये हमारा, जैसा कि यहाँ मैंने बताया आपको, ये ठीक, इनका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते हम। ठीक, नेक्स्ट और देखते हैं कुछ रूल्स पर्सनल प्रोनाउन के। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8, आफ्टर, लेट एंड बिटवीन। ठीक, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि लेट और बिटवीन के बाद जो भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन से केस में होगा? वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन ही एंड आई, तो ही एंड आई ये क्या है? हमारे दोनों ही रॉन्ग हैं। ठीक, यहां होगा हमारा हिम और यहां होगा हमारा क्या? मी। ठीक, नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन हिम एंड मी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लेट दे स्पीक द ट्रूथ, तो दे जो है हमारा यहाँ क्या है? रॉन्ग। यहाँ दे की जगह हम क्या लेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव केस वो होता है हमारा देम। ठीक, लेट देम स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9, फॉर समवन, समबडी, एनीवन, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, यानी कि ये जो हमारे हैं इनके साथ में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इनके साथ हम करेंगे मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन। तो मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे? वो है हमारे ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ, यानी कि इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कब, यानी कि हमें ही लगाना हो तो हम ही लगाएंगे, हिम, हिज, यानी कि इनके केस पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इन वर्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है हम उसी को लेंगे। ठीक, और मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन क्या है हमारा? वो है ही, और फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन क्या है हमारा? शी। ठीक, और नॉन लिविंग थिंग का क्या है? यस, इट। ठीक, एग्जाम्पल देखें, एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर देयर नेशन। ठीक, तो यहां है एवरीवन के साथ इसने देयर का यूज किया है, जो कि हमारा क्या है? रॉन्ग। हम क्या यूज करेंगे यहाँ? हिज नेशन। ठीक, तो ये हमारा हिज नेशन जो है हमारा कौन सा केस है? ये हमारा डिटरमिनर जो पॉजेसिव केस है प्रोनाउन का, ये वो केस है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नो वन विल डाई अनलेस वन कंसल्ट्स अ डॉक्टर लेट, तो ये वन जो है ये हमारा यहाँ रॉन्ग है, यहाँ वन नहीं, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारा ही। ठीक, ही कंसल्ट्स अ डॉक्टर लेट। ठीक, क्योंकि यहाँ जो है सब्जेक्ट की मांग है और हमारा ही जो है एक नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बट इन क्वेश्चन टैग, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं इनके साथ हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? हम इनके साथ करते हैं, जैसे कि देखें, एवरीवन लव्स यू, डजंट ही, तो ही नहीं, डजंट दे। ठीक, क्या होगा यहाँ?
doesn't they? Nobody knows this fact, does he? ही नहीं होगा, क्या होगा? yes they. क्वेश्चन टैग में इनके साथ हम दे का यूज करते हैं और नॉर्मली वेज में हम इनके साथ जो हमारे मैस्कुलिन जेंडर के जो प्रोनाउन होते हैं हम उनका यूज करते हैं। ठीक, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स थे आपके जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आगे हम जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है हम उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां हम किसी चीज को, किसी पर्सन को निश्चय करते हैं कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है। ठीक, यानी कि हम किसी थिंग्स पर या किसी पर्सन की ओर हम जब पॉइंट आउट करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि हम ये कहें कि यह किताब मेरी है, तो यानी कि कोई किताब की तरफ हम इशारा करके किसी किताब को पॉइंट आउट करके हम कहते हैं कि ये मेरी है, वो जो रखी है वो तुम्हारी है, ये जो पेन है ये मेरा है। यानी कि कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी थिंग्स या किसी पर्सन की तरफ इशारा करके हम कहते हैं, उसके बारे में उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन और देख लेते हैं हम। वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ या थिंग्स आर नोन एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को हम किससे पहचानते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, जैसे कि हमारा दिस, दैट, दिस, दोस, सच एंड सेम, ये क्या है हमारे, ये जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक, पहला एक इसका जो रूल्स देखते हैं वो क्या है। जैसे कि हमारा दिस, दिस is used for a nearby person or thing, whereas this is used for more than one person or thing in close proximity। यानी कि कहने का मतलब है इसका कि दिस जो है हमारा एक सिंगुलर पर्सन और एक सिंगुलर थिंग्स, यानी कि कहने का मतलब है कि एक थिंग्स और एक ही पर्सन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो जो थिंग या पर्सन है वो हमारे पास होना चाहिए। तो दिस जो है पास की वस्तु या पास के व्यक्ति के लिए हम जब पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, लेकिन एक वचन में। ठीक, और जब हमें बहुवचन में यानी कि प्लूरल फॉर्म में जब हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को पॉइंट आउट करना है तो हम उसके लिए दीस का यूज करते हैं जो हमारे क्लोज है। ठीक, यानी कि जो हमारे पास है उसके लिए दिस सिंगुलर में, जो हमारे पास है प्लूरल में उसके लिए दीस। ठीक, दिस ए नियर बाई पर्सन और दीस मोर देन वन पर्सन। ठीक, लेकिन दोनों ही किसके लिए हैं, नियर बाई यानी कि पास की वस्तु और पर्सन के लिए। दिस इज माई हाउस, तो ये मेरा घर है। दिस इज माई हाउस, हम किसी हाउस की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये मेरा घर है। ठीक, तो दिस इज माई हाउस। These are merely excuses, ये क्या है, एक्सक्यूजेस हैं। ठीक, तो these ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में। देखिए दोनों ही क्या है, ये नियर बाई यानी कि किसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगेन दैट पेन, दैट पेन इज योर्स। दैट लिखते हैं हम, दिस लिखते हैं, सॉरी, दिस पेन इज योर्स। तो यानी कि देखिए यहां भी दिस है, यहां भी दिस है, यहां भी दीस है और यहां भी दीस है, लेकिन ये जो हमारे दोनों है ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव हैं। ठीक, क्या है ये, एडजेक्टिव हैं। ये कौन से एडजेक्टिव हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हैं, अब आप कैसे पहचानेंगे कि भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यस, देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे कि दिस के बाद हमारा क्या है, एक नाउन है, तो दिस के बाद यानी कि कभी इनके बाद एक नाउन हो तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जिसके बाद कोई नाउन नहीं हो वो क्या होता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखें, दीज बुक्स, तो यहां भी दीज के बाद एक प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है यानी कि बुक्स, लेकिन यहां दीज के बाद कोई भी नाउन नहीं है।
तो जिस भी वर्ड यानी कि दिस, दीज, दैट, दोस, इनके बाद कोई नाउन है तो वो एडजेक्टिव, और कोई नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, दैट इज यूज फॉर ए डिस्टेंट पर्सन। अब दैट का जो यूज किया जाता है वो डिस्टेंट पर्सन और थिंग के लिए यूज किया जाता है, जबकि दोस्त का यूज जो किया जाता है वो मोर देन वन पर्सन, यानी कि यह एक के लिए और ये मोर देन वन पर्सन। तो जहां भी हमें कोई, अब पास का तो दिस और दीज होता है, अब दूर के लिए हमें जब किसी को पॉइंट आउट करना है, कोई चीज हमसे दूर है और हमें उसे पॉइंट आउट करना है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए दैट, अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए दोस का यूज हम करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यानी कि पास के लिए दिस और दीज, दूर के लिए दैट और दोस, दैट सिंगुलर वे में और दोस हमारा प्लूरल वे में। ठीक, एग्जांपल देखें हम, दैट इज नोट बुक, दैट इज अ नोटबुक। ये क्या है? एक नोटबुक है, हम इसे नोटबुक कहें, यानी कि कहीं उसे कोई नोटबुक दिखाई दिया होगा, देखो वो दिख रही है ना, वो क्या है? वो एक नोटबुक है। ठीक, दोस वर माई कैट्स, जो वो बिल्लियां हैं ना, वो क्या है? वो मेरी बिल्लियां हैं, मेरी बिल्लियां थी। तो यानी कि यहां भी कोई चीज दूर के लिए कही गई है। ठीक, दोस पेन्स आर योर्स। अब ये जो नंबर 3 और नंबर 4 वाले जो हमारे एग्जाम्पल है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ये कौन से एडजेक्टिव है? यस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि देखिए दोस के बाद हमारा एक नाउन है, दैट के बाद भी हमारा एक नाउन है, लेकिन यहाँ ना तो दैट के बाद कोई नाउन है, यहाँ ना दोस के बाद कोई भी नाउन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दैट विथ इट्स प्लूरल दोस इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। यानी कि कोई भी नाउन के बाद हमें जब रिपीट करना है उसी नाउन को, तो हमें सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए हम दोस का यूज करते हैं। जैसे है हमारा द क्लाइमेट ऑफ पुणे, क्लाइमेट जो है पुणे का इज बेटर देन, बेटर है देन किसकी अपेक्षा? तब मुंबई क्लाइमेट की अपेक्षा। तो यहाँ क्लाइमेट को रिपीट नहीं किया गया, यहाँ क्लाइमेट को रिपीट नहीं किया गया है, और क्लाइमेट की जगह हमने क्या यूज कर दिया है? दैट का, क्योंकि क्लाइमेट क्या है? सिंगुलर। ठीक, तो सिंगुलर के लिए हम दैट यूज करेंगे जब हमें किसी भी फॉर्म को या किसी भी वर्ड को रिपीट करने से हमें अवॉइड करना है, यानी रिपीट नहीं करना है हमें उसे, तो उसके लिए हम सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए हम दोस का यूज करते हैं। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यहाँ स्ट्रीट की बात हो रही है। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो स्ट्रीट है वो कैसी है? आर वाइडर, वाइडर मतलब बड़ी है, चौड़ी है। दोस ऑफ मुंबई, किसकी सड़कों से? मुंबई की जो सड़कें हैं, मुंबई की जो स्ट्रीट है उनसे। तो यहाँ देखिए मुंबई की स्ट्रीट लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ इसका मतलब यही है। ठीक, स्ट्रीट्स, तो स्ट्रीट बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ दोस का यूज किया गया है। क्लाइमेट सिंगुलर था, इसलिए दैट का यूज किया गया है। ठीक, नंबर 4 यानी कि वन टू अवॉइड रीराइटिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, while ones to avoid rewriting a plural countable noun। यानी कि वन का यूज, जो हमारा यहाँ वन है और यहाँ हमारा क्या है? वंस। तो वन का यूज जो किया जाता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किया जाता है, और वंस का यूज किया जाता है कहाँ? हमें सिंगुलर नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन को अवॉइड करने से, यानी कि उसकी जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए हमें वंस का यूज करते हैं। तो वन जो है हमारा सिंगुलर के लिए और वंस जो है हमारा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। कब? जब हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अवॉइड करना है, उसके रिपीटेशन को अवॉइड करना है तो वन, और अगर हमें प्लूरल के काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना है तो उसके लिए वंस। ठीक, एग्जाम्पल देखें, दिस इज द न्यू वर्जन। ये क्या है? एक दिस इज द न्यू वर्जन है, बट दैट इज एन ओल्ड वन। देखिए ये ओल्ड वन है, तो यहाँ देखिए दिस इज द न्यू वर्जन, यहाँ वर्जन जो है यहाँ एक ही की बात की गई है, यानी कि सिंगुलर की बात की गई है, बट दैट इज एन ओल्ड वर्जन वन। ठीक, ओल्ड वन। नेक्स्ट देखें, दीज आर न्यू बुक्स, ये न्यू बुक्स हैं, बट दोज आर ओल्ड वंस। यहाँ प्लूरल है तो इसीलिए वंस, और यहाँ हमारा सिंगुलर है तो इसीलिए वन।
ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है अब हम उसे देखते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव से आप समझ ही रहे होंगे, मीनिंग से ही हमें पता चलता है डिस्ट्रीब्यूट यानी किसी को कोई चीज बांटना। ठीक, जब हम कोई किसी को बांटते हैं, कुछ भी हो या किसी के बीच कोई बांटने वाली बात होती है, तो वहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली rather than collecting are known as distributive pronoun। यानी कि यहाँ एक ग्रुप की बात होती है, उस ग्रुप में उनको सेपरेट किया जाता है और सेपरेट करके हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक, जैसे कि हमारे वर्ड है ईच, आइदर और नाइदर। ठीक, तो ईच, आइदर और नाइदर, अब इनका यूज हम समझ लेते हैं। Hence, either and neither should be used only in speaking of two person or things. When more than two or spoken of any, no one, none, one, anyone. ठीक, यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी हमें either और neither का यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ दो के लिए हम यूज करते हैं। either जो है दो के लिए है और neither भी हमारा दो के लिए ही आएगा। दो से ज्यादा के लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, हम करते हैं एनी, नो वन, नन, ठीक, वन, एनीवन। ठीक, इनका यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। एक हमारा होता है नेगेटिव सेंस में और एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंस में। तो चलिए देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, ठीक है, टू। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, टू। तो आइदर और नाइदर दोनों का यूज टू के लिए हुआ है, लेकिन ये हमारा एक पॉजिटिव सेंस देता है और ये हमारा एक नेगेटिव सेंस देता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारी बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि दोनों में से एक, ठीक, क्या है, दोनों में से एक। लेकिन यहां क्या कहा गया है, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक, दोनों में से एक और दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये अंतर है आइदर और नाइदर में, लेकिन दोनों ही यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ टू के लिए ही। ठीक, नेक्स्ट देखें, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब आप कहेंगे कि दो से ज्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताए थे, लेकिन इनमें भी कुछ अंतर है, यानी कि एक पॉजिटिव वे में चलता है और एक नेगेटिव वे में चलता है। नेम नन ऑफ हिज फोर, देखिए फोर क्या है, हमारा दो से ज्यादा है। फोर सन लुक्ड आफ्टर हिम, तो यानी कि नन का जो यूज किया गया है, यानी कि ये फोर है, इन चारों में से, इन चारों बेटों में से कोई भी नहीं, इन चारों में से कोई भी नहीं, तो उसके लिए हम नन का यूज करते हैं। वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, तो यानी कि ये जो थ्री फ्रेंड्स हैं, इन थ्री में से कोई एक, तो हम वन का यूज करेंगे। ठीक, थ्री जो ब्रदर्स हैं, इनमें से कोई एक, एनीवन का यूज करेंगे। ठीक, यानी कि ये जो नन है हमारा, ये नेगेटिव वे में है। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये दोनों पॉजिटिव वे में है। ठीक, ये जो है ये किसके लिए है, यानी कि ये कोई भी नहीं, यानी कि जो चारों हैं, चारों में से कोई नहीं। ठीक है, चारों में से कोई नहीं। और इसका जो मतलब है इन दोनों का, यानी कि जो हमारे तीन हैं, तीनों में से एक। ठीक, क्या कहेंगे हम, तीनों में से एक। ठीक, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 2। ईच इज यूज टू डिनोट एवरी। ईच जो है वो किसको डिनोट करता है, एवरी। एवरी का मतलब है हमारा क्या, प्रत्येक। ठीक, ईच का मतलब भी होता है हमारा क्या, प्रत्येक। वन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन सिंगली, यानी कि इसमें पर्सन या थिंग की बात हो सकती है, लेकिन एक सिंगल वे में।
ईच का जो यूज किया जाता है हम एक के लिए नहीं कर सकते। यहाँ ईच का यूज करने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा थिंग्स या पर्सन होने चाहिए, तभी हम ईच का यूज कर सकते हैं। ईच की जगह पर हम एवरी का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता है। और ईच हमारा प्रत्येक के लिए आता है। जैसे कि हम यहाँ कहें कि दो बच्चे हैं और दो के बीच में हमें एक एप्पल को शेयर करना है, हम कहें कि ईच जो चिल्ड्रन है, ईच जो चाइल्ड है उसको हमें ये देना है। ठीक, तो ईच को हमें ये देना है, तो ईच का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं छूटना चाहिए, प्रत्येक को देना है। ठीक, तो ईच का यूज यहां किया जाता है। ठीक, ये जो वर्ड है हमारे आइदर, नाइदर, ठीक, ये जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए ईच का यूज हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ईच का यूज जो है प्रत्येक के लिए करते हैं, यानी कि कोई ग्रुप हो या दो हो या दो से ज्यादा हो, तो वहां हम प्रत्येक के लिए जब हम यूज करेंगे ईच का यूज करते हैं। एवरी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी जैसा कि मैंने कहा था कि ये एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक, तो ईच की जो पोजीशन है वो हम तीन तरीके से हम उसको ईच की पोजीशन को हम रख सकते हैं। तो वो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। जैसे कि हमारा ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड। ईच ऑफ द मैन, तो यहाँ देखिए मैन जो है यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल है, उन मैन की बात यानी कि रिसीव्ड अ रिवार्ड, जो मैन थे उन सभी ने क्या किया, प्रत्येक ने एक रिवार्ड यानी कि रिवार्ड जो है प्राप्त किया। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड। ठीक, ईच ऑफ द, आई होप समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 5000 रुपीज। तो यानी कि दीज हॉर्सेस, ये घोड़े हैं, उनका प्रत्येक का जो प्राइस है वो क्या है, 5000 रुपीज है। तो यहाँ एक सेकंड पोजीशन ईच की यहाँ है, फर्स्ट पोजीशन हमारी यहाँ है, सेकंड यहाँ है। थर्ड देखें, आई बॉट दीज मैंगोज, मैंने ये मैंगोज खरीदे फॉर 3 रुपीज ईच, यानी कि कितने के, 3 रुपए का प्रत्येक। प्रत्येक जो एप्पल था, प्रत्येक एप्पल का जो प्राइस था वो क्या था, 3 रुपीज। सबका नहीं बता रहा है, जो एप्पल उसने खरीदे हैं उन प्रत्येक का प्राइस क्या क्या बताया उसने, 3 रुपीज। और यहां उसने प्रत्येक घोड़े का प्राइस बताया 5000 रुपीज। और यहां जो है रिसीव की उसने रिवार्ड, प्रत्येक मैन, जितने भी मैन थे उन सभी ने प्राइस जो है यानी कि रिवार्ड जो है रिसीव किए। तो यानी कि कहने का मतलब प्रत्येक, यहां कोई भी छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जब ये एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का यूज करते हैं। इनके साथ हम कोई और प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन होता है हम उसी को यूज करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन कौन सा होता है ये हम आपको स्टार्टिंग में ही लिखा चुके हैं। ठीक, तो देखिए अब कौन कौन से हैं हमारे, हमने लिखाए भी थे और भी हम देख लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, जैसे कि हमारा ही, शी, इट। अब ये इनकी कौन सा फॉर्म है, ये इनका कौन सा केस है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं हम, ये हमारा पॉजेसिव केस, ये पॉजेसिव केस, ठीक, ये भी पॉजेसिव केस है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव वाले हमारे प्रोनाउन है इनके। ठीक, तो यानी कि हम जब भी यूज करेंगे इनके साथ तो वो हम ही, शी, इट यानी कि इन्हीं का यूज करेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तो है लेकिन थर्ड पर्सन के साथ साथ में ये सिंगुलर भी है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें आपके जो एग्जाम के पर्पज से जो भी पॉइंट थे वो हमने कवर किए हैं अपने 3 प्रोनाउन के, जैसे कि फर्स्ट, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो रिमेनिंग प्रोनाउन हैं उनकी वीडियो भी आप देख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।